हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताना है। 1 मोल यदि वाटर की बात करें तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होता है। 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। 2 मोल है, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगाइए। ऑक्सीजन का 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। तो यह हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 ग्राम। यदि अनुपात देखें तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 1 ग्राम अनुपात 8 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1:8। 1:8 इसका सही जवाब है। धोवन सोडा का एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। इसमें पानी का अनुपात देखें, पानी का अणु यदि देखें तो इसका सही फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु वाटर पाया जाता है। Na2CO3.10H2O यह इसका सही जवाब है। इसमें पानी कितना आ गया 10, इसलिए इसका 10 अणु पानी होता है धोवन सोडा में। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है। यानी इसका सिंबल लाइटिन हो। जैसे एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, लेकिन आयरन को Ir से नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं हम लोग Fe, फेरस। यह एक लाइटिन शब्द है। यह एक क्या है, लाइटिन शब्द है। यह एक लाइटिन शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आयरन। दिए गए उदाहरण में से आपको बताना है कि किसका pH मान 7 से कम होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला NaHCO3 बाइकार्बोनेट हो गया। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। यह एक अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। यह एक सॉल्ट है, यह भी एक सॉल्ट है, लेकिन यह सॉल्ट जो होता है अमोनियम क्लोराइड। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता ही होगा, Na2CO3 होता है। सोडियम क्लोराइड
पानी से क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। आगे इसको रफ करके इसको सही से बताते हैं कि इसमें होता क्या है। सोडियम क्लोराइड NH4Cl, ये जब पानी मिलाते हैं तो यह क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं इसमें। और यह बना लेता है NH4+ और Cl-। यह NH4+ जो होता है, NH4+ पानी के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना लेता है जिसका नाम है NH4OH+। तो क्या बना लेता है, NH4OH+ H+ हाइड्रोजन आयन बनाता है। यह हाइड्रोजन आयन क्या करता है, सॉल्यूशन का पीएच मान को कम कर देता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समान तौर पे विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती हैं। इसका वैलेंसी की यदि बात करें तो विद्युत धनात्मक हो तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जबकि जिसका 4 होता है वह क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और 5, 6 और 7 वाले एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका सही जवाब होगा कि विद्युत धनात्मक यानी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2, 3। इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 सी। इसमें क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि विद्युत ऋणात्मक, तो आंसर होता 5, 6, 7 और शेयरिंग की बात करेगा तो होगा 4। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा धातु है जो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, गर्म पानी के साथ। तो इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है कि एल्युमिनियम Al+ वाटर यदि रिएक्ट करते हैं तो Al2O3+ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर से वही प्रश्न आ गया कि किसका जलीय विलयन का पीएच मान कम होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें, इसका फार्मूला होता है AnH4Cl। यह हाइड्रोलाइज होता है और बना लेता है NH4+ और Cl-। जब NH4+ पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यह बनाता है, तो यह क्या बना लेगा आपको NH4OH+ H+ कंसंट्रेशन, जिसके चलते क्या होता है कि सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम हो जाता है। इसमें एक प्रश्न यह पूछ सकता है कि पीएच कितना रेंज के अंदर होता है, तो आप 5 to 6 आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक
बफर सॉल्यूशन बनाता है जिसका पीएच हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो इसलिए इसका पीएच का रेंज 5 to 6 के अंदर में ही होता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं, यानी कितने सेल होती हैं। आपको ही बताए हैं कि कक्षाएं की बात कर रहा है, पीरियड कितना होगा। तो यदि बात कर लेते हैं हम लोग जर्मेनियम की, आर्सेनिक की, सेलेनियम की और ब्रोमीन की, तो यह 4 एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यदि ग्रुप की बात करें तो जर्मेनियम जो होता है वह 14 ग्रुप यानी 14 का है। आर्सेनिक की बात करें तो यह 15 ग्रुप का है। सेलेनियम की बात करें तो यह 16 ग्रुप का है। और ब्रोमीन की बात करें तो यह 17 ग्रुप का। तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि इसका ग्रुप क्या है और ये किस पीरियड में आता है। तो फोर्थ पीरियड इसका सही जवाब होगा और आपको हम ग्रुप बता दिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न को। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। इसमें ऐसे धातु बताना है जिसमें करेंट का फ्लो सबसे कम हो। तो इसका सही जवाब होगा Hg, मतलब पारा, निकेल, टंगस्टन और Ag सिल्वर। Ag का मतलब होता है सिल्वर, W का मतलब होता है टंगस्टन, Ni निकेल, Hg पारा होता है। तो इसका सही क्रम है, आप इसको याद रखेंगे। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होते हैं? जीनॉन। ये आपको डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला होता है H2SO4। इसका यदि आप मास कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसका कोफिशिएंट, इसका मोल है 2, कोफिशिएंट 2 है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का होता है 32, एक ही मोल है तो 32 हो जाएगा, प्लस 32। ऑक्सीजन का होता है 16 4 मोल है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि टोटल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 + 32 + 64। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 100 ग्राम। अब देखिए आपको बताना क्या है कि कितने 25 ग्राम में कितना होता है। तो 100 ग्राम 1 मोल के बराबर है। इसको रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। वन 100 ग्राम बराबर है 1 मोल का, इसलिए 1 ग्राम होगा 1/100 मोल का, इसलिए 25 ग्राम कितने के बराबर होंगे। तो 1/100 × 25, इसको डिवाइड करेंगे 1/4 और 1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.255। इसका सही जवाब होगा 0.255 मोल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परमाणु क्रमांक 57, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, किस ब्लॉक में आता है वो बताना है। देखिए यदि लास्ट
यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जिस उप सब सेल में जाता है वह उसका ब्लॉक कहलाता है। जैसे एस पी डी एफ होते हैं, एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है। यदि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो इसको बोलते हैं एस सब सेल। यदि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। यदि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी सब सेल में जा रहा है तो उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। यदि किसी एलिमेंट का एफ अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जा रहा है तो उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब बताना कि आपको 57 किस में जाएगा। इसको बताने का तरीका है कि आप सब 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टाइम लगेगा तो हम आपको बता देते हैं, आप इसको याद रखेंगे तो अधिक फायदा होगा। परमाणु क्रमांक यदि 21 से लेकर 30 से 30 के बीच में है तो वह डी ब्लॉक में आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। इसमें डी ब्लॉक में 4 सीरीज होते हैं तो यह होता है 3D सीरीज। यदि परमाणु संख्या 39 से लेकर के 48 तक है तो वह होगा 4D सीरीज। यदि परमाणु संख्या 57 प्लस गैप होता है 14 एलिमेंट का और फिर शुरुआत होता है या 72 से और चला जाता है 80 तक तो इसको बोलते हैं हम लोग 5D सीरीज। और शुरू होता है 89 से और 14 एलिमेंट का गैप होता है, फिर 104 से शुरू होता है और चला जाता है 112 तक तो इसको हम लोग बोलते हैं 6D सीरीज। तो इसमें 57 आ रहा है आपको 5D सीरीज में, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो आपको सबको याद रखना है। साधारण नमक के विलयन में निम्नलिखित साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। NaCl आपको बनाना है तो किसके साथ अभिक्रिया कराना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का। तो जब NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह रिएक्शन होता कैसे है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूटता है और HCl जो है H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। इसका Na प्लस Cl के साथ रिएक्ट करता है और H प्लस OH के साथ रिएक्ट करता है। तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना लेता है और H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर पानी बना लेता है। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं अगला प्रश्न पे। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, यानी आपको बताना है सफिक्स कौन सा लगता है। इसे IUPAC नेम
जब हम लोग लिखते हैं, इंटरनेशनल नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसके अंतिम में उस स्पेसिफिक टर्म को लगाया जाता है। जैसे कीटोन के लिए 1 लगाते हैं, इसका सही जवाब होगा 1। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, एल। और अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, ओल। तो अल्कोहल रहेगा, यदि अल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे। एल्डिहाइड है तो एल लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक। यदि एसिड की बात करेगा तो वही लगाएंगे। यदि कीटोन है, कीटोन की यदि बात कर रहा है तो आपको 1 लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखेंगे इसका, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आता है वह 7 आता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका संयोजकता 7 होता है। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? देखिए, इसमें बताना है कि इसका जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उसका गुण लगभग सेम होता है। तो यदि बात कर रहा है मैग्नीशियम की, Mg की, तो Mg के ऊपर आने वाला एलिमेंट होता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, परमाणु क्रमांक होता है 4, इसलिए इसका सही जवाब होगा 4। मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, जिसका होता है 20, वो दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर में केवल और केवल 4 होगा। उसके नीचे भी आता है स्ट्रोंशियम। यदि आप कहें तो हम इसको पूरा लिख देते हैं रफ करके। आप इसको याद रखेंगे कि यह जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे पहले होता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, फिर आता है बेरियम, फिर आता है रुबिडियम। पहला ग्रुप की यदि बात करेंगे, या क्या है, सेकेंड ग्रुप की बात हो रहा है। यदि फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसमें प्रश्न आ सकता है कि फ्रांसियम कैसा होता है, तो रेडियो एक्टिव होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समूह में निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं। तो यदि ग्रुप की बात करें, समूह यानी ग्रुप, तो राइट की तरफ सबसे अंतिम ग्रुप जो होता है 18, उसमें निष्क्रिय गैस पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 18। वह कौन कौन सा होता है? तो 18 ग्रुप में जो पाया जाता है वो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो यह 6 एलिमेंट जो है वह निष्क्रिय गैस है, वह 18 ग्रुप में रखा गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न वही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब होगा 6 एलिमेंट है, जो कि अभी ही बताए थे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
लाइक करें एंड शेयर करें।